here it is release equal to conducted by flag which is freeze। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। लेटेंट हीट का क्या होता है, लेटेंट हीट Q इक्वल टू L इंटू मास, L इंटू डी लैम्प इज द लेटेंट हीट। और यहाँ पर dQ बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, K इंटू ए डी वाई बाई सॉरी K इंटू ए डी थीटा बाई डी वाई। तो डेल एम क्या है, यहाँ पर जो मास है वहां से जितना हीट रिलीज हो रहा है, इसको जब दोनों को इक्वट कर दोगे, यहाँ डी क्यू बाई डी टी है तो इसको टी ले लेता हूँ मैं, बेटर रहेगा। तो डी क्यू क्या लिखो, के इंटू ए डी टी डी वाई इंटू डी टी। टाइम है और ये टेम्परेचर है। अब दोनों इक्वेशन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जो दोनों बराबर हो जाएंगे इसको इक्वट कर दोगे, हीट लॉस इक्वल टू हीट ट्रेवल। ये जब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट टी इक्वल टू 1/2 एल के अपॉन थीटा वाई स्क्वायर। अभी इतना डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस बता दिए लॉजिक क्या है। यहाँ पर एल क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बोल सकते हो सर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ले सकते हैं, बट मान लो ये डेंसिटी लैक है तो उसका वाटर तो नहीं होता प्योर, उसमें कुछ ही होता है, तो हम लोग रो ही लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, और के तो मालूम है कंडक्टिविटी, और वाई क्या है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ये फ्रीज हुआ है क्या आपका आइस। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम। मतलब वाई डिस्टेंस अगर, मतलब वाई अगर वाई सरफेस तक ये फ्रीज हो गया है डेप में, तो उसमें टाइम कितना लगा, टाइम लगा कितना। फिर आउट यहाँ पर, तो यहाँ से एक चीज आप डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो नोट करके, ये डायरेक्ट रिजल्ट एक है, और नोट करके फ्रॉम द इक्वेशन टाइम taken to double triple the thickness will be in the ratio। डबल ट्रिपल थिकनेस बढ़ने के लिए रेशियो क्या होगा, T1:2 T2:2 T3 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर। डबल होने के लिए, ट्रिपल होने के लिए, क्योंकि वो वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक रिजल्ट ये है। दूसरा एक रिजल्ट, एंड द टाइम interval to change thickness from 0 to y, from y to 2y and so on, will be
in the ratio del T1 is to del T2 is to del T3 is to कितना हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर is to 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर is to 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, जैसे 0 to y, ठीक है, फिर आपका क्या है y to 2y, फिर क्या आपका 2y से 3y, तो 0 से y, फिर y से 2y, फिर 2y से 3y। तो टाइम जो इंटरवल होता है उसका जो रेशियो होता है, मतलब जैसे टाइम रेशियो तो अलग अलग होगा ना दोनों का, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जैसे मान लो 0 to 10 मीटर थिकनेस बढ़ा, मान लो 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर से फिर 20 सेंटीमीटर जो टाइम लगेगा, इसमें जो टाइम लगा, थिकनेस तो सेम हो रहा लेंथ, तो दोनों लेंथ क्या होगा, दोनों का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसका जो रेशियो होता है उसको रेशियो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको आप कहते हो, ये फार्मूला तो याद रखोगे तो ठीक है। और ये रिजल्ट, कोई डाउट है इसमें? देखो आखिरी वाला में क्या है, जैसे ही मान लो यहाँ पर जो लैक है, पहले क्या किया, ये 0 थिकनेस था, मैंने ये वाटर सरफेस था, अब मान लो थिकनेस कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद ये मान लो टाइम लगा आपका del T1। अब उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी यहाँ देखो, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो टाइम लगा वो del T1 लिया हूँ। अब उसके बाद क्या है, फिर से यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फिर से 10 सेंटीमीटर, इसका टाइम del T। उसी तरह फिर से 30 यानी 10 सेंटीमीटर, फिर कितना हो गया आपका del T3। तो जो टाइम इंटरवल है इसका, इसका तीनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या है आपका, ये। ठीक है, मतलब जो उसका डबल हो रहा है, फ्रॉम 0 to y, फिर y से 2y, फिर 2y से 3y। ठीक है, तो कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें और किसी को? तो यहाँ पर एक होगा आपको रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा होगा आपका फ्रीजिंग वाला। तो एक पार्ट जो है इसका कंडक्शन पार्ट में, आपको ये दो चीज याद रखना है। जो लैक होता है, लैक आपका वाई थिकनेस बनने के लिए टाइम कितना लगता है, T=12 रो एल अपॉन के थीटा इंटू वाई स्क्वायर। वाई क्या है, थिकनेस ऑफ दैट लैक, अपॉन हाफ इंटू रो एल अपॉन के थीटा। के थीटा इज द टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आते रेडिएशन में। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा कन्वेक्शन बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल अपना पाथ को क्या होता है, अपना पाथ को एक पाथ से दूसरे पाथ ट्रेवल होता है। आपका कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल अपने पाथ को चेंज नहीं करता, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। जो कंडक्शन में क्या था, सॉलिड बॉडी है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपनी जगह रह के क्या करता है, वाइब्रेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन, ऐसे ऐसे। बट कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉट है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, पानी गर्म कर रहा हूँ, जब इसको हीट करोगे नीचे से, इसमें क्या होता है, ये जो गर्म हो जाता है मॉलिक्यूल्स यहाँ, वो ऊपर की तरफ मूव करता है।
और उसके बाद ठंडा वाला नीचे आता है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल अपने पोजीशन चेंज करते हैं, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन में तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट पार्ट जो है रेडिएशन, इसमें बस आपका कन्वेक्शन में इतना ही है। तो इसमें तो फास्टेस्ट मीडियम है, इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। ऑल वेट, इसमें क्या होता है, ऑल बॉडीज रेडिएट एनर्जी एट टेम्परेचर एंड एट ऑल टेम्परेचर, sorry, at all time. Radiation from और एक चीज है रेडिएशन from a body can never be stopped but can be minimized। ठीक है। रफ एंड डार्क surface are good observer are good observers while shining and smooth surface are good reflectors। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, it is detected by thermocouple thermopile and radiometer etc। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, द रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर, बैरोमीटर, थर्मोकपल, ऐसे करके। हाँ, थर्मोपाइल। अब इस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का लॉ इलेक्ट्रिसिटी में भी है, इसमें भी है। किरचॉफ लॉ पढ़ने के पहले कुछ डिफिनेशन है। रिलेटेड टू, ठीक है। तो पहला जो है आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसका मतलब क्या था, एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। सेकेंड पॉइंट इसमें जो है
ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे लिखा हुआ, आपको पॉइंट से दिया हुआ रखना। इट कैन नॉट बी रियलाइज इन नेचर, इन प्रैक्टिस, perfectly black body, a perfectly black body maintain at a suitable temperature absorbs radiation of all wavelengths, तो जो लैब में बनाते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी, प्लेटिनियम ब्लैक and surface coated with lamp black are good approximation of a perfectly black body, as this absorbs 99% radiation। तो एग्जांपल है प्लेटिनियम ब्लैक एंड सरफेस को लाइम ब्लैक से ऑब्जर्व कर देते हैं, तो एक्ट इज ए। तो किरचॉफ लॉ में एक होता है आपका परफेक्टली बॉडी, दूसरा एक टर्म आता है आपका एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, जैसे मान लो जितना इंसिडेंट हुआ, जितना इंसिडेंट होता है ये इक्वल टू होगा एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। मान लो एक सरफेस है, यहाँ से ये रेडिएशन इंसिडेंट है, उसके बाद क्या हो गया, तो रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ बस कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्बिंग पावर कितना होगा सरफेस का, ये इक्वल टू हो जाएगा जितना इंसिडेंट हुआ और जितना एब्जॉर्ब हो गया, उतना क्या करेंगे, ए एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो यहाँ पर 100 इंसिडेंट हुआ और यहाँ से 80 निकल गया, 80 क्या हुआ आपका ट्रांसमिट हो गया, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ 100 माइनस 80, यानी कि 20 पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो जाएगा इसका, ये इक्वल टू 20 अपॉन 100। मान लो 100 एनर्जी है जूल और 80 जूल है, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, मान लो यहाँ पर 20 जूल। एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो गया 20 अपॉन 100, यानी 100 इंसिडेंट हुआ तो उसमें 20 एब्जॉर्ब हुआ, तो दैट इज द एब्जॉर्बिंग पावर। कोई डाउट है? यहाँ तो किसी को डाउट है?
सेकंड आते हैं, एक और टर्म है इमिसिव पावर। इसको हम लोग ई से दिखाते हैं। इसको डिफाइन ऐसा करते हैं, द रेडिएंट एनर्जी emitted per second per unit area, the radiant energy emitted per second per unit area of the surface. It depend upon nature and temperature of the surface, and it is maximum for a black body a minimum for smooth shining white body। तो इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। उसका डेफिनेशन याद रखोगे, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। पर सेकेंड पर यूनिट एरिया यानी क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, इमिसिव पावर ई इक्वल टू क्यू एरिया अपॉन टाइम। तो क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई इंटू एरिया इंटू टाइम। मान लो यहाँ पर कोई सरफेस है, तो यहाँ से आपका हीट निकल रहा है, और सरफेस का ई कितना दिया, ई एरिया कितना है, मान लो इसका एरिया आपका दिस एरिया ए, और टाइम कितना है हीट निकलने का, मान लो कितना देरी तक हीट निकला है, मान लो टी टाइम तक। तो हीट कितना निकला है यहाँ पर, तो हीट इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टी। तो एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड सॉरी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल, टी टी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका हीट के बराबर। अब आते हैं किरचॉफ लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू दैट, the ratio of emissive power to absorptive power is same for all surface at the same temperature and is equal to the emissive power of a perfectly black body। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि बॉडी है, ठीक है, मान लो यहाँ पर लेडीज है बॉडी,
इसका एब्जॉर्बिव पावर ए है और इमिसिव पावर कितना ई है। दिस इज द एब्जॉर्बिव पावर एंड दिस इज द इमिसिव पावर। तो कोई बॉडी का रेशियो इमिसिव अपॉन एब्जॉर्बिव इक्वल टू इमिसिव अपॉन एब्जॉर्बिव ऑफ ब्लैक बॉडी। दिस इज द इमिसिव, दिस इज द एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी and this is जनरल बॉडी है। ठीक है, दिस इज द जनरल बॉडी। तो ई जो रहता है, ई का वैल्यू कितना होता है एब्जॉर्बिव पावर, यहाँ पर एब्जॉर्बिव पावर है तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बिव इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई अपॉन ए इक्वल टू, तो दिस इज द किरचॉफ लॉ। तो इमिसिव ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन, और ये क्या हो गया आपका इमिटर। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इमिट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इमिट करेगा। इसका मतलब यहाँ से आता है अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर और रेडिएटर। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, अ गुड इमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। तो ये जो किरचॉफ लॉ है ये स्टेटमेंट है, ये अल्टीमेटली इसका रिजल्ट है। इसका अच्छा एग्जांपल कहाँ देखो, डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या होता है आपका, रेगिस्तान में दिन के समय में बहुत गर्मी, रात के समय में उतना ठंडा। दिन के समय में बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और उतने हीट क्या होता है वो रात को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो जैसे ही हम लोग तुरंत गर्मी लगते हैं, तुरंत एसी में जाते हैं, तुरंत ठंडा हो जाता है। तो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा हीट छोड़ेगा, तो उतना ज्यादा अच्छा कूलिंग होगा ना। तो इसलिए बोलते हैं गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो दिन में बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है तो रात को उतना हीट क्या करता है, रिलीज करता है। क्योंकि जो जितना ज्यादा हीट रिलीज एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा हीट वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई कॉल इज गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो दिस इज द किरचॉफ लॉ। हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। गौरव, कोई डाउट। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है इसमें, स्टीफेंस लॉ बच्चा है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बच्चा है, न्यूटन कूलिंग लॉ बच्चा है। ठीक है, तो इसको कल मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, उसमें करवा दूंगा। ठीक है, करण कोई डाउट है।